ये मुर्गा काटने वाले से हमको एक और हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़े समुदाय की एक कहानी हमको याद आ गई कि शादी करा दिया। लड़की एक हमारे सभ्य समाज में एक और चीजें हैं। हमारे सभ्य समाज में एक और गलत धारणाएं बन गई है। पहले राजा महाराजाओं में होता था कि लड़की स्वयंवर होता था, अपना खुद से ही पति चुनते थे। अब चलो खुद से बॉयफ्रेंड चुन लिया तो एक इतना कठोर परिवार होता है जो शादी नहीं कराता। और दूसरा है कि चलो अगर इसने बता भी दिया कि हमारा बॉयफ्रेंड है, उससे उसका सारे व्यवहार मिलता जुलता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे को पता है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, वैसे से शादी करा देनी चाहिए। और एक जो कौन ट्राया बॉन्ड, ऐसा कुछ एक वर्ड चला है, ट्राया बॉन्ड, जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में चला है कि एक क्या करेगा कि खूब अच्छे से रखेगा और तुरंत ही उसको बिगाड़ देगा, खुश रहेगा तुरंत दुखी हो जाएगा, और जब वो लड़का जाना चाहेगा, लड़की जानी चाहेगी, फिर खींचेंगे इमोशनली ब्लैकमेल करके, फिर रहेंगे, फिर चीजें खत्म होगी। तो तुम्हारे साथ हमको रहना भी है, तुमको जलील भी करना है, तुम्हें पैर के तलवे के नीचे भी रखना है। इस तरीके के लोग काम करते हैं आज के, जिसको ट्राया बॉन्डिंग ऐसा रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ट्राया बॉन्ड रिलेशनशिप रखना ही क्यों है? उससे तिल तिल कर शादी करके, चाहे उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है तिल तिल कर मरने से अच्छा। एक दिन मर ही जाओ, मर जाओ अपने परिवार वाले से कह के कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हम उसके साथ रह नहीं सकते, हम मर जा रहे हैं, खुशी खुशी सुप्रीम कोर्ट में आदेश ले लो, मर जाओ। परंतु अगर तुम ट्राया बॉन्डिंग में रहकर वो तुमको जाने भी नहीं दे रही है, तुमसे शादी भी नहीं करेगी, लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी, तुम्हारे से हर एक जलील भी करेंगी, तुम्हें नाजायज औलाद भी बोलेगी, अपने माता पिता को सब चीजें बोलेगी, और फिर भी रहेगी। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कि ना खेले देम खेलवे बिगाड़ देम। एक और कहावत है कि छाती पे कील गाड़ के मुंह उधरेंगे, तुम्हारे छाती पर ही चढ़ के मुंह उधरेंगे, अब जाएंगे ही नहीं। तो इस बात का हम कहते हैं कि आज के लिविंग रिलेशनशिप और शादीशुदा जिंदगी में ये बेवकूफी है, दिक्कत है, अलग हो जाओ और एकजुट होने की सोचो ही नहीं। अगर हम तो कहते हैं कि अगर आपसे विचारधारा मिलती है, सब चीज मिलती है, शादी कर लो, माता पिता को बताओ। परंतु हम एक और कहानी यहाँ पे बता रहे थे कि सेम ऐसे ही कंडीशन था। एक बहुत उच्च वर्ग के एक लड़की प्यार करती थी किसी और से, अपने रिश्तेदार में, चाहे अपने पढ़ने वाले के साथ, चलो विचारधारा में थी, माता पिता को शादी कर देना, नहीं किया। कहीं और उसका शादी लगा, उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली पंजाब कहीं जगह पे रहता था, मतलब बाहर रहता था, घर नहीं रहता था, और ऐसे ही कारण से वो शादी कर लिया था बाहर में ही, और घर वाले को पता ही नहीं। लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहते रहा, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, घर वाले को बताया नहीं। घर वाले को जब नहीं बताया तो मम्मी पापा ने सोचा कि लड़के की शादी करा देते हैं। बिना लड़की को बताया मम्मी पापा को खुश करने के लिए शादी कर लिया, और बाद में जिससे शादी हुआ उसको छोड़ के अपने फिर पहले पत्नी के साथ चला गया। और ये बातें अभी बीच में ही जैसे ही पता चली, सास ने सुसाइड कर लिया उसका। फिर कि हम ऐसे रिश्ते में नहीं सरवाइव करेंगे, कि तुमने शादी किया था तो पहले बोला क्यों नहीं। फिर 1 साल 2 साल लड़की ने इंतजार किया, नहीं कुछ हुआ। फिर उसके पति ने, उस लड़की ने अपने घर वाले को बताया, घर वाले ने कोर्ट में मामला गया, ये सब हुआ। फिर पंचायत में मामला गया, पंचायत वाले से गांव वाले मिलकर कहे कि हम चलो उसके घर जाते हैं, सोचते हैं कि इसको खाने पीने की चीजें दे, इसके एवज में कुछ दे, क्योंकि वो लड़की इतनी सुसभ्य है, हम जानते हैं सबको। तो ऐसे लड़की वो फिर कह रही कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उस चक्कर में हुआ क्या कि जब परिवार वाले जाने वाले थे, वहां पे उसके ससुर ने सुसाइड कर लिया, उसका परिवार तो पूरा खत्म हो गया ना। इसमें अच्छा ये हुआ कि लड़का ने जिससे शादी किया था उसके साथ है, और लड़की अपने मायके में पड़ी। लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लड़का तो अपना एंजॉय कर रहा है। तो शादी ब्याह करने के मामले, इसीलिए हमारा पुरखों ने कहा है कि शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, कि शादी कर लिया, साल भर रहा, छोड़ दिया, फिर कर लिया, कैचअप छोड़ा पेचअप, ये नहीं चलेगा आज के दिन में। और इसी के साथ हम माता पिता को दोषी मानते हुए, लिविंग रिलेशनशिप में रहने के कारण बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दोषी मानते हुए, हमारी जजमेंट यहीं पे पहुंचती है कि या तो लिविंग रिलेशनशिप में रहो ही नहीं, और रहो तो माता पिता को बता के रहो।
किसी तीसरे के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ। इसी के साथ आज हमारा लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को बाइकआउट करते हुए आज का हमारा क्लास यहीं पे रुक जाएगा। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।